दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वैभव कुमार सक्सेना और आप देख रहे हैं वक्त की आवाज़ 2020। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेरोजगारी के बारे में। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है, तो चलिए आज विस्तार से इसी के बारे में बात करते हैं। केंद्र सरकार की माने तो हिंदुस्तान में लगभग 54% लोग बेरोजगार हैं, 20% युवा लोग बेरोजगार हैं। हर साल युवा लोग पढ़ाई तो करते हैं लेकिन रोजगार और नौकरियां नहीं मिल पाते हैं। इसकी वजह से कई लोग क्रिमिनल्स निकल जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर भारत में ही है। जिस देश में भारत की गौरवशाली इतिहास की बात की जाए तो भी हिंदुस्तान की लगातार परंपराओं को देखते हुए साल 1947 से लेकर साल 2022 तक बेरोजगारी दर बढ़ती ही जा रही है। ऐसी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही एक संगठन बनाने की जरूरत है और बेरोजगारी दर को कम करने की भी सलाह मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, कम होने की वजह से कई क्रिमिनल्स की कमी आएगी और शिक्षा दर भी बढ़ेगी। लेकिन खास बात यह रही कि सरकार बदल जाती है, कुर्सियां नई से पुरानी हो जाती है, लेकिन बेरोजगारी दर कभी कम नहीं होती। रोजगार की समस्या बिहार में सबसे ज़्यादा है। यहाँ ना तो फैक्ट्री है, ना ही किसी तरह की कोई और चीज़ जिसमें इंसान कमा सके। बड़े बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, बेंगलोर, इन सब में फैक्ट्री होने की वजह से लोग कमाई तो कर लेते हैं, लेकिन उतना पोषण कमाई नहीं हो पाती जितनी कि जीवन रखने के लिए उचित हो सके। बिहार की बात की जाए तो बिहार में ना तो फैक्ट्री है, ना ही सरकार नौकरियां की बहाली निकाल रही है, और जो भी बहाली निकाल दी जाती है उसमें से हालात तो इतने बदतर हैं कि ग्रुप डी की नौकरी के लिए पीएचडी, एमबीबीएस किए हुए व्यक्ति अप्लाई कर देते हैं और उनमें ज़रा सोचिए वैसे हो जाते हैं तो फिर उन स्थितियों में क्या होगा। जो ग्रुप डी की नौकरी के लिए एमबीबीएस और पीएचडी किए हुए व्यक्ति अप्लाई कर देते हैं, फिर बाद में उन्हें ये कहकर संबोधित करना पड़ता है कि हमारे देश में बेरोजगारी दर की कमी नहीं खल रही है। बेरोजगारी दर होने की वजह से हिंदुस्तान में कई तरह की लूटपाट भी की जाती है। ये हमारी पुरानी घटनाओं में से एक है। हमारे देश वैसे तो आज़ादी 1947 में मिल गया था, लेकिन आज भी बेरोजगारी दर में कोई कमी नहीं आई। सरकार आई और सरकार चली भी गई, नई सरकार आई, पुरानी सरकार गई, लेकिन सरकार बदलने से यहाँ बेरोजगारी दर नहीं बदला। यही सबसे बड़ी समस्याओं में से एक रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बेरोजगारी से निपटने के लिए कितनी बड़ी समस्याओं का उल्लंघन करना होगा? इतना ही नहीं, हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना होगा कि बेरोजगारियों से इंसान की रोटी खेती भी नहीं निपटाना भी मुश्किल हो रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहे थे कि हमें जिंदा रहने के लिए 5 चीज़ों की मूलभूत आवश्यकता पड़ती है, जिसमें शिक्षा, रोजगार, घर, दवा और दुआ। लेकिन आज की परंपराओं को माने तो ये 5 चीज़ें हाशिए पर चली गई है। इतना ही नहीं, कई तरह की मैन्युफैक्चर लाने के बावजूद भी इन सारी सभ्यताओं को खत्म करने की आग्रह भी की गई है, जिसे आइडेंटिटी के तौर पर खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन सरकार की मंजूरी मिलने के बाद से लेकर अब तक की गई सभी सर्वे के मुताबिक में सरकार की उलटफेर के बावजूद भी भारत में ही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। वैसे तो बात यूपी और बिहार की जाए तो इन दोनों राज्यों जो हैं बड़े राज्य हैं, लेकिन बड़े राज्य होने के बावजूद इन दोनों राज्यों में क्रिमिनल्स की आवट ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि ये दोनों राज्य अति पिछड़ा राज्यों में से एक आता है। आपने कभी ये सोचा कि बिहार भी एक गौरवशाली राज्य बनते बनते रह गया? बिहार में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हैं, जबकि एक सच्चाई ये भी है कि बिहार से ही सबसे ज़्यादा IAS IPS कंप्लीट करते हैं, जो बाद में इसे यहाँ से यही बिहार की खूबसूरती भी है। इसी शब्दों के साथ मैं वैभव कुमार सक्सेना आप सभी से अलविदा कहते हैं। फिर होगी अगली वीडियो में मुलाकात। तब तक देखते रहिए वक्त की आवाज़ 2020 और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।